उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जो किसी को भी झकझोर कर रख दे। ये कहानी है 33 साल की निशा सिंह की, जिनके आखिरी शब्दों ने एक बेहद खौफनाक अपराध से पर्दा उठा दिया। खबर की हेडलाइन सीधी और सपाट है, लेकिन अपने आप में बहुत भयानक है। फर्रुखाबाद में एक मां को जिंदा जला दिया गया। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे समाज पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। तो चलिए सबसे पहले इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं और उन तथ्यों पर नजर डालते हैं जो अब तक पुलिस की जांच में सामने आए हैं। इस दर्दनाक घटना की शिकार हुई 33 साल की निशा सिंह। निशा शादीशुदा थीं और उनके 2 बेटे भी थे। उनके पति काम के सिलसिले में दिल्ली में रहते थे और निशा यहाँ फर्रुखाबाद में अपने बच्चों की परवरिश कर रही थीं। और इस पूरी त्रासदी का सबसे दुखद पहलू यह है कि निशा अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गई हैं। एक बेटा सिर्फ 11 साल का है और दूसरा महज 8 साल का। अब बात करते हैं 6 सितंबर के उस मनहूस दिन की। वो आखिरी दिन जब कुछ ही घंटों के अंदर निशा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 6 सितंबर की सुबह है। निशा दवा लेने के लिए घर से अपनी स्कूटी पर निकली थीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर कुछ ही घंटे बाद वो एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती मिली, वो भी बुरी तरह जली हुई हालत में। उनकी हालत इतनी ज्यादा नाजुक थी कि उन्हें पहले जिला अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर सफई के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन अफसोस, उसी रात उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन इस केस का जो सबसे अहम और शायद इकलौता सुराग है, वो है निशा का वो बयान जो उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले अपने पिता को दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर मरने से ठीक पहले निशा ने अपने पिता को ऐसा क्या बताया जिस पर आज पूरा का पूरा केस टिका हुआ है। उनके पिता के मुताबिक निशा ने साफ साफ एक शख्स का नाम लिया। उन्होंने बताया कि दीपक सिंह नाम के एक आदमी ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। निशा ने यह भी बताया कि आरोपी दीपक सिंह लगातार उन पर फोन पर बात करने का दबाव बना रहा था और जब निशा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूल के पीछे एक बाग के पास इस भयानक वारदात को अंजाम दिया। निशा के इसी बयान के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक सिंह समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। निशा के बयान के अलावा उनके पिता ने एक और ऐसा आरोप लगाया है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। और ये जानकारी वाकई में हैरान करने वाली है। परिवार का कहना है कि जिस सुबह निशा घर से निकली थी, उन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था, लेकिन जब वो अस्पताल में मिली तो उन्होंने हाफ ट्राउजर और बनियान पहन रखी थी, यानी मर्दों वाले कपड़े। तो सवाल ये उठता है कि उनके कपड़े किसने बदले और क्यों? तो अब आप देख सकते हैं, इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं और एक परिवार है जो बस इंसाफ का इंतजार कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने निशा के पिता की शिकायत और उनके दिए गए बयान को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या निशा के वो आखिरी शब्द उनके परिवार को इंसाफ दिला पाएंगे? इस सवाल का जवाब अब पुलिस की जांच और हमारी न्याय व्यवस्था पर टिका है।